So good evening and welcome to the Wednesday group meet. And today we are here in the third session of the law of detachment. We have already understood the law of detachment. We have discussed that in the last two sessions. So let's have some people share about the insights and the breakthroughs that you are getting. क्या impact आ रहा है life में, कैसे उसको apply कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, so that हम उसको और अच्छे से समझ सकें और उसे लाइफ में अप्लाई कर सकें. कौन शेयर करना चाहेंगे क्या चल रहा है लाइफ में, क्या ब्रेक थ्रूज मिल रही हैं? एंड जस्ट टू रिकैप, आई विल स्टार्ट द रिकैप इन द फॉर्म ऑफ सम कांसेप्ट्स दैट वी हैव सीन. तो सबसे पहले हमने देखा था अटैचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन लाइफ. एवरीबॉडी ओके विद दैट? ये हम एक पहले प्रोग्राम में हमने किया था कि अटैचमेंट इज कमिंग फ्रॉम द फियर बेस्ड ईगो, और अटैचमेंट से कभी भी आपको लव, जॉय या फ्रीडम नहीं मिलेगी. तो अटैचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो जब भी डिपेंडेंसी होगी लाइफ में, उस डिपेंडेंसी को जितनी जल्दी हो सके हम इंडिपेंडेंस में बदलेंगे, यानी कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए हमारी, एंड वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ताकि अटैचमेंट जितनी जल्दी हो सके हम अपनी खत्म कर सके. तो हमने देखा था फिजिकल अटैचमेंट, मेंटल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, इन सब से लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, फ्रीडम चली जाती है, एंड जॉय तो बिल्कुल नहीं रहती. एंड अटैचमेंट कहाँ से आती है? एक्सपेक्टेशन से आती है, फियर से आती है, फियर ऑफ लूजिंग से आती है. तो इन सब से हमको अटैचमेंट होती है. अटैचमेंट कहाँ पे होगी? बाहर की दुनिया में. दैट मीन वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से हम अटैच हो जाते हैं. कुछ चीजों को हम रेजिस्ट करते हैं एंड वो भी हमारी लाइफ में कंटिन्यू होते रहते हैं. तो यहाँ पे भी अटैचमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि हाउ अटैचमेंट इज एक्चुअली रनिंग योर लाइफ. एंड वी ऑल्सो सो वन वर्ड ऑफ अटैचमेंट इज ट्रांजैक्शन. ये भी हमने रिकैप में देखा था, पिछले सेशंस में देखा था. अटैचमेंट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन. दैट मींस इन ए रिलेशनशिप अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो इट इज लाइक ए ट्रांजैक्शन और ए बिजनेस डील दैट यू आर डूइंग इन ए रिलेशनशिप व्हिच डजंट वर्क. तो रिलेशनशिप के तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स जो थे. यस टोनी, यू वांट टू शेयर समथिंग? I just wanted to ask a question कि relationship में जो आप when you say that there is if there is an expectancy then it is a transaction or trading whatever. So ऐसा कौन सा relationship है, मतलब very few relationships will be there where there is no expectancy. Yeah, that is why few relationships work. Okay. Not many relationships work. जहाँ पे एक्सपेक्टेंसी लाओगे जॉय खत्म हो जाएगी. जॉय खत्म हो गई तो रिलेशनशिप बेकार है, आप घसीट रहे हो उसे. हाँ, तो एक्सपेक्टेशन को बिजनेस डील नहीं बनानी है. उनको करना क्या है? तीन चीजें हमने देखी थी एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एंड वेरी ब्यूटीफुली I mean established by Amit ji, and we repeated that in the last session. I will repeat that again. Anybody who wants to repeat it? 3 points of relationship, very very critical, very very important. कौन से हैं? Anybody? क्योंकि मैं बोलूंगा तो रिकैप में भी मोनोलॉग होगा. हाँ जी नीता जी, go ahead. Connection, affection, responsibility. Absolutely perfect, bang on. First you connect with the other person on a soul to soul basis. I am a soul, you are a soul. Connection, perfect. उसके बाद देखो, if you are a soul and you are in a body, obviously you are playing some role. आप फादर सन का रोल प्ले कर रहे हो, सन फादर का रोल प्ले कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हो, फ्रेंड फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हो, ब्रदर सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हो. कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? उस रोल के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो. एंड देन obviously in that relationship, based on the relationship, you will have some, or the role, you will have some affinity for that person. Correct? उसके मुताबिक आप अपने धर्म के मुताबिक अपने कर्म पूरे करो और अटैचमेंट छोड़ दो. डिवाइन विल बी डन बोल के. दैट इज हाउ वी सॉ रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ये हम कर चुके हैं, मैं रिकैप कर रहा हूँ. ठीक है? तो रिलेशनशिप में भी आपको मालूम है अटैच नहीं होना है, ना लोगों से, ना अपनी एक्सपेक्टेशन से. एक्सपेक्टेशन रखो लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना. जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम रिजल्ट के ऊपर तो ध्यान रखेंगे ना, लेकिन उस रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होना. क्यों? क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, रिजल्ट डिवाइन के हाथ में. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? आई सपोज इसको अभी और रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? सो टोनी, आई होप आई एम क्लियर, राइट? Yeah, so basically
what I what I understand that अगर हमको एक्सपेक्टेंसी है किसी रिलेशनशिप में और हम उससे अटैच्ड हैं, how many people, मतलब there are so many people, millions of people जिनके रिलेशनशिप्स इसका मतलब उनको ज्ञान ही नहीं है इस चीज का कि भाई हमारे रिलेशनशिप में हम एक्सपेक्टेंसी रखेंगे तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा या वर्क नहीं करेगा अगर हम अटैच रहेंगे, तो फिर देन It is true. See, the awareness and the communication has to be perfect. First of all, you have to be aware. दूसरा, अगर आपको एक्सपेक्टेंसी है तो आप कम्युनिकेट करो उसे इफेक्टिवली कि भाई this is what I expect from you in a relationship, or this is how I expect you to behave, so that the communication is clear, and if that is acceptable to the other person without loss of power and freedom, then you are through. हम अक्सर क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट भी नहीं करते, देन वी से तो समझते नहीं हो मुझे, तुमने कभी बताया, तुमने ये एक्सपेक्ट किया था, नहीं, ये समझना चाहिए था, कैसे समझ लेगा वो? You have to communicate your expectation, right? Then you can have some kind of a communication happening. Yes, Sanjeev, good. So what, Tony, if I understand, let us very, very clearly understand, being on earth and at the human level with human emotions, expectation is not a wrong thing or a bad thing. Expectation without one setting, communicating, okay, two, aligning. Communication is not enough कि मैंने बोल दिया मेरी ये expectation है. Aligning, जब तक हम एक दूसरे से align नहीं करेंगे तब तक that's hurting. जब aligned हो गया, agreed upon, now move on. That's what I am. Simple thing. So expectation is not at all around. Yeah, absolutely, absolutely, Sanjeev. Perfect. Well said. Very well said. Expectations तो एक सेकंड करो. Expectations तो होंगी ही होंगी. हमको उसको पहले समझना है, aware होना है, right? And communicate करना है, and align करना है. Exactly, perfect. And you have also to be ready about the list of expectations that the other person is carrying. And then you have to come to a mutual agreement by discussion and communication, so that the relationship can work on a healthy terms, right? Yes, and be that inquiry, let's have more people share. Yes, Gaurav, go ahead. Yeah, even if we are aligned, right? If other person is aligned, then also I think we should not stuck, attach to the expectation, right? It might possible that he is aligned, but he is not able to do it or something. Yeah. And we got frustrated, right? When other people is aligned, still something Absolutely. is not happening. Absolutely, depends on the ability as well as the willingness. वो willing होगा लेकिन ability नहीं होगी तो पूरा नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, correct? So we have to take care of that also. Yes, Sanjeev. So Gaurav very rightly said, in spite of align, there are two things. One, alignment may not continue because of the ability what Shashi shared. Second, कई बार क्या होता है, first expectation is coming out of some void, वो पूरा होते ही अब आगे expectation ही change हो जाती है. That is also a possibility. So that's also needs to be taken care of. That's it. Very well asked, Gaurav. Awesome. Okay, thank you. Absolutely perfect, because expectations keep on growing. अभी आपको जो जैसे सर्विस में भी होता है ना, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम एक एक्सपेक्ट करते हैं ये सर्विस मिलेगी, एक बार वो सर्विस मिल गई, अगली बार हम उसे बेटर चाहते हैं. तो you have to take care of that. Once you fulfill the expectations, that is not a full stop there. वो अगली बार अगले इंटरेक्शन में बोलेंगे I expected you to do this, especially if I talk of husband wife, तो वो ज्यादा हो जाएगा. Husband will expect more, wife will expect more, and there is no communication, there is no alignment, and then that is going to be clash. तो एक्सपेक्ट करिए लेकिन उसको फुलफिल होने के शर्त मत रखिए, ठीक है? Yes, that will be the practical way to move ahead in life. And if you have an expectation, communicate, align, agree, then it's more great. Yes, anybody else who would like to speak? Topic अच्छा चल रहा है. Anybody who wants to add on this? Yes, anybody? Yes, Anita, you go ahead. सर आजकल मैं लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ये बेस है हमारा. बिल्कुल सही. तो आज का इंसिडेंट है, उसके बाद मैं रिलीफ भी फील करा, जैसे
मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, फीवर और गला खराब था। तो आज सुबह से ये आदत, कल मैं लगी रही काम में, तो आज थोड़ा तबीयत नहीं मान रही थी, तो मैंने सुबह चाय वाय लेके अपने ब्रदर को बोला कि भाई कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर मुझे दे देना, और मैं रेस्ट कर रही हूँ। ना उसने ध्यान दिया ना मैंने, 2:30 हो गए, मैं सोई रह गई। अब मैं उठी तो पहले क्या होता था कि मैं गुस्सा करती थी, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 364 दिन हम काम करते हैं, एक दिन बीमार पड़ जाए तो हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं शांत रही, मैंने रिएक्ट नहीं करा, और मैंने कहा 2 रास्ते हैं, या तो अनीता खुद काम कर ले या रिएक्ट करेगी, घर में अशांति होएगी 100%। फिर मैं किचन में गई, खाना बनाया, उसका भी खाना बना दिया, और फिर मैंने उसको बोला कि भाई आजा खाना खा ले, मैंने बना दिया। एंड उसके बाद मैंने कूल माइंड से अपने आप को रिलैक्स करा। तो आज मेरे को अपने अंदर ये चेंज लगा कि पहले जहां पर मैं एकदम से ट्रिगर दबता था, भाई मेरी इतनी तबीयत खराब है, कोई मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो अपने आप को ही अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने कहा नहीं, आई एम कैपेबल टू डू, देन कर लिया। तो लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस में मैंने अपने ब्रदर को एज इट इज एक्सेप्ट करा, मैं नहीं करा तो नहीं करा, अपने आप कर लो, ये शेयर करना था आज। वेरी गुड अनीता जी, वेरी पावरफुल। हाँ, रोज है तो रोज है, उसको कमल बनाने की कोशिश उसको नहीं कमल करनी। नहीं बनाना। मुझे याद है आपने जो पिछली बार कहा था, राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अगर उसने कर दिया तो कर दिया, नाउ व्हाट, आगे देखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस संजीव। अनीता जी से क्वेश्चन है कि अनीता जी ऐसा क्या हुआ, पहली चीज, 2 क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन, ऐसा क्या हुआ जो आपने एक कदम उठाया? एक्चुअली मैं ना वो जो उस चक्र को जो हमेशा चलता रहता है उसको तोड़ना चाहती थी आज, कि जो हमेशा मेरा ट्रिगर दबता है और मैं एकदम से गुस्सा करती हूँ, रिएक्ट करती हूँ। तो आज मैंने यही सोचा कि आज कुछ अलग करना है मेरे को, और मैंने करा और हो गया। उसके बाद शाम का भी खाना वाना बनाकर बैठी और आराम से खा भी लिया आज तो। अनीता जी, फिर क्वेश्चन, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट थिंग अनीता जी ने शेयर करा, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दिस शुड नॉट जस्ट कम एज एन एग्जांपल, हमें इसका प्रोसेस समझना। अनीता जी से मैं इसलिए पूछ रहा था। आशीष जी, कैन आई टॉक? या श्योर गुड। प्रोग्रामिंग चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी। क्यों? अनीता जी जस्ट होल्ड ऑन। अनीता जी क्यों? हाँ जी, क्यों चेंज कर रही हो प्रोग्रामिंग? क्यों कर रही हूँ? वो यही कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपना पीस ऑफ माइंड बढ़ाने के लिए, और जिससे हम आगे की ओर बढ़ सकें अपनी साधना में, मतलब अटकना नहीं हो। अनीता जी, क्या अब जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। दैट इज द थिंग। एंड अनीता जी ने आपने जो बात कही ना, ये सबके लिए, मैंने आपसे इसलिए पूछा जस्ट टू टेल, जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम मैकेनिकल करेंगे। ये दिल से निकला आज। दैट्स द पावर। अनीता जी ऑसम, थैंक यू। वेरी गुड अनीता जी, बहुत बढ़िया। एक एक्शन प्लान है जो हम ऐसे पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो किसी को क्लियर हुआ ये पॉइंट क्या है जो संजीव ने बहुत अच्छे से बाहर निकालने की कोशिश करी? कौन शेयर करना चाहेंगे, ये क्या एक्शन प्लान है? लेस्ली जी सुन रहे हैं, वो काफी सालों से जानते हैं, और ही इज वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, और गुड गाइडेंस भी देते हैं मेरे को। 95 से जान पहचान है, लेकिन अब इनको मेरी कॉल्स कम जाती हैं, कि पहले जरा सा ट्रिगर होता था, ये हो गया वो हो गया, एंड फिर ये बोलते थे चल सुना दे, जितनी बातें सुनानी है उसके बाद मैं तेरे को बोलूंगा। अब थोड़ा सा पहले से बेटर हो गया, कुछ लाइफ भी सिखा देती है। वेरी गुड। सो दैट इज द जर्नी दैट यू आर इन, दैट इज द स्पिरिचुअल जर्नी यू आर इन। आप अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तरक्की दिख रही है। यही करना है और यही करते रहना है। पर ये एक्शन प्लान है क्या?
सबको अपने लिए एक साधना जो आपने बना रखी है आगे बढ़ने के लिए. See, we are a soul and we need different roles, we have different responsibilities. Correct? उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. और जब हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अगर हमको अपने पैटर्न्स तोड़ने हैं, यस, हमको अपनी मन की शांति बढ़ानी है, यस, जॉय एंड हैप्पीनेस बढ़ानी है, उसके लिए कर रहे हैं, यस, तो वो पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? तो आज हमारा सेशन यही है कि कैसे हम क्या एक्शन प्लान लें जिससे कि हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें. ओके, तो कितने लोगों के लिए कुछ खुल के आ रहा है, अपनी लाइफ से शेयर करेंगे. हर एक का एक्शन प्लान अलग अलग होगा. आई हैव सम पॉइंट्स व्हिच आई विल शेयर, बट फर्स्ट लेट मी हैव सम पॉइंट्स व्हिच ऑल ऑफ यू आर पिकिंग अप. तो पिछले 2 सेशन से हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, राइट? तो मैं थोड़ा सा उसको और ट्रिगर कर देता हूँ कि हमने जो कुछ अभी तक डिस्कस किया उसमें ये था विजुअल डिस्प्ले ऑफ सम स्टेटमेंट्स. हमने कुछ स्टेटमेंट्स निकाले थे, डिस्कस किए थे, जो कि आपको डिटैचमेंट लाइफ में लाने के लिए इफेक्टिव होंगे, और उसका विजुअल डिस्प्ले अगर हम करेंगे, जैसे कि अमित जी हम अक्सर करते रहते हैं, इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो वो आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस का काम करती है. और वो कुछ स्टेटमेंट्स क्या हैं, सब लोग जिनको याद है, जिनको वो स्टेटमेंट्स याद है बोल सकते हैं, और जो आपने अपनी लाइफ के लिए बना रखा है तो वो आप बोल भी सकते हैं. सो लेट्स हैव सम शेयरिंग्स ऑन दैट. ओके, यस, कौन बोल रहे हैं? यस यस, ममता जी, गो अहेड. वेल प्रेजेंटली आई थिंक जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो आपने बोला था लास्ट टू लास्ट सेशन में, दैट वुड बी व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड. WHHF जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है. तो एक्शन प्लान के लिए, एंड मीनवाइल लेट मी आल्सो वेलकम फ्यू गेस्ट्स हु हैव कम टुडे. एंड तुलिका जी काफी दिनों बाद आ रही हैं, वेलकम. नेहा जी, देन राजीव रंजन जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो ऑन कर सकें तो हम बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? यस, तो व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड, वेरी गुड स्टेटमेंट. इसको विजुअल डिस्प्ले कर दीजिए, ये आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. सुबह उठिए, याद करिए इसे, दिन में कभी भी याद करिए, रात को सोने से पहले याद करिए. तो this will start seeping into your conscious and subconscious mind. Yes, and ये आपको डिटैचमेंट देगा. कितने लोग मानते हैं ये डिटैचमेंट देगा? बिल्कुल देगा, 100% देगा. करेक्ट, that is how it is to be done. So this is a very very strong action plan. जो भी आपको एक स्टेटमेंट दिखता है जो आपको डिटैचमेंट दे सकता है, उसका विजुअल डिस्प्ले कर लीजिए. और क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं? एंड somebody else who would like to share first. Leave everything from the past behind and move on with your present. ओके, अगर ये आपको लगता है ये स्टेटमेंट आपको देगा पावर, तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द पास्ट, आई एम मूविंग इनटू द फ्यूचर. जो भी आपको It is giving lot of power. एब्सोल्युटली, विद पावर, फ्रीडम एंड वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं. जो अच्छा लगे लिखिए, आपका आपके दिल के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए. इट शुड शेक यू अप, इट शुड वेक यू अप, एंड इट शुड मेक यू मूव, राइट? यस, नीता जी आपको शेयर करना चाह रही थी पहले, उसके बाद अमित जी और फिर पार्थ. या यस, कुछ शेयर करना चाह रही थी? सर, जो वो अनीता जी ने रिप्लाई दिया, एग्जैक्टली वही मैं भी सोच रही थी. जब संजीव सर ने पूछा था कि ऐसा क्यों उन्होंने सोचा, क्यों एक्ट किया, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. ओके, ग्रेट, सो दैट इज परफेक्ट, टेकन केयर ऑफ. यस अमित जी, आपको शेयर कर रहे थे. नीता जी आपको इसलिए रोका था क्योंकि उस समय अनीता जी से बात कर रहा था, तो अनीता जी से जवाब पूछ रहे थे, आपको उनके बिहाफ में रोक रहा था. जस्ट सॉरी. यस यस अमित जी, गो अहेड. एक और स्टेटमेंट जो मेरे को काफी हेल्प किया वो ये है कि द ट्रिक इज टू केयर अबाउट एवरीबडी विदाउट केयरिंग व्हाट दे थिंक. To care for everybody without caring what they think. Okay, okay, very good, very powerful. सो इसमें उस केयर में वही 3 चीजें आती है, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कनेक्शन. विदाउट केयरिंग व्हाट दे थिंक में वो अटैचमेंट का अभाव दिखता है साफ की. तो ये लगी हुई यहाँ पे आश्रम में एक छोटी सी प्ले कार्ड. तो इट्स बिन वेरी पावरफुल टू स्लोली कंट्रीब्यूट टू द detachment journey in the last couple of years. Yeah, absolutely perfect. In fact, that will help the other person also to get detached. Okay, because if the that's other very person, good, Amit ji. Anji, I think that's very good. That's very good. See, number one, इसमें एक और एस्पेक्ट जो मेरे को दिख रहा है उसमें, whether I don't know whether all of you are connecting with that. कोई होते हैं वो बोलते हैं विक्टिम गेम खेल रहे होते हैं कोई. There would be some people who are playing victim game. नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो रिजेक्टेड हूँ, मेरे को तो सीलिंग फैन दिख रहा है, मैं लटकूंगा, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट?
So if you care for that person without caring what he is thinking about him, you will say, shut up, get up, you are divine, or whatever you want to tell him. You will shake him up, wake him up, and then say, come on, let's live life, kind of a thing. So even that aspect can be taken care of. You're taking care of a person without actually taking care of what he thinks of himself, right? So isko main ruthless compassion bolta hu. You're showing compassion in a very ruthless manner. I don't care what you think about yourself. Okay, you are not a sheep, you are a lion, get up, kind of a stuff, right? So that can also be an aspect of it. Thank you, Amitji, for triggering this thing out of me. Yeah, good. Yes, Parth, you wanted to share something. Go ahead. जो स्टेटमेंट जी ने बोला, मैं बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो कि ये थोड़ा नया एस्पेक्ट है जो मैंने अभी इन्वॉल्व किया, वहीं से मैंने पढ़ा था अमित जी के आए. बट जो स्टेटमेंट है, वट एवर हैपन्स फॉर द गुड, दिस इज अ स्टेटमेंट जो कि मेरे साथ में, मतलब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब से मेरे अंदर बसा हुआ है. ठीक है, तो इससे मैं काफी कनेक्ट करता हूँ. एंड रिसेंटली अभी हुआ एक इंसिडेंट हुआ, तो लाइक 2 दिन पहले की बात है. लाइक मैं घर पे कुछ खाने का मूड नहीं कर रहा था. मैं काफी लाइक शाम तक हो गई, काफी मेरे को भूख लग रही थी, बट मैंने कुछ खाया नहीं था और आई वाज इन अ लेजी मोड. ठीक है, फिर फाइनली मैंने सोचा चलो घर पे मंगा लेते हैं बाहर. आई वाज लाइक इन अ लेजी मोड. मैंने कहा ठीक है, जोमेटो से मंगा लेते हैं. तो मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार ऑर्डर कैंसिल हो गया, नहीं हुआ. एंड लाइक आई वाज इन अ मोड कि मैं काफी टाइम बाद उस मोड में आया जिसमें मैं चिल्लाया, गुस्सा छोड़ो, मैं चिल्लाया ही समझ लो, एकदम फिजिकल एग्रेशन वाला मोड था. बट मैंने 2 चीजें नोट करी जो कि बहुत अच्छी थी कि इवन जब मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि भाई क्या हुआ एंड ऑल दैट, या फिर यू नो, तब भी मैंने गुस्से में, पूरा भयंकर गुस्से में भी होते हुए मैंने बोला, मैंने कहा आप लोग की कोई गलती नहीं है, मुझे पता है. ठीक है, गुस्सा मेरा सिचुएशन पे ही था. तो जनरली वरना मैं उस मूड में होता तो मैं कुछ ना कुछ किसी को कुछ बोलता, बट मैंने सिर्फ सिचुएशन को बोला क्यों यार एंड ऑल दैट. फिर फाइनली मैं बाहर गया, मैंने खाया एंड इट वाज लाइक कि जोमेटो पे 230 रुपए का बिल आ रहा था मेरा. तो मैंने उतने पैसे में मैंने 160 में अपना खाना भी खाया. मेरे को नान खटाई चाहिए थी, मेरे को वो भी मिल गई 30 रुपीज की, और 30 रुपीज की नान खटाई मैंने एक स्ट्रीट पे बेगर को भी दे दी. तो आई वाज लाइक पूरा फुलफिलमेंट हो गया. आई वाज लाइक हाँ. Good job, Parth. Good job. You are in full action, हाँ. तो सेल्फ लव भी है, फॉरगिवनेस भी चल रहा है, कंट्रीब्यूशन भी चल रहा है, शेयरिंग भी चल रहा है. गुड. आई एम हैप्पी विथ योर जर्नी. वेरी गुड. Okay, who else wants to share? Are you through, or you want to share something more, Parth? You through? Yeah, good, good. Yes, Leslie, you want to share something? Yeah. Whenever Yes. I'm stuck, I say to myself, this is just my interpretation. It's not the truth. It is all empty and meaningless. Okay, okay. It is my interpretation and not the truth. बाकी वाला पार्ट मैं हटा दूंगा क्योंकि वो यहाँ इस जगह पे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग. और पूछ लिया इसका मतलब क्या है तो मेरे लिए पूरा 4 घंटे का सेशन हो जाएगा वो. हाँ, तो Leslie, that is for you and me. We will discuss that later. But yes, the point here, what Leslie has mentioned is, ये मेरा एक नजरिया है, ये पूरा सच नहीं है, या ये अल्टीमेट सच नहीं है. Yeah, that is understanding. Everybody clear on this? ये आपका नजरिया है किसी भी चीज को देखने का. यहाँ पे भी अगर हम 15 लोग हैं तो हर एक का इस सेशन को फील करने का नजरिया भी अलग होगा, देखने का नजरिया भी अलग होगा. So everybody will have their own perception, and your perception is your reality, but it may not be the truth. Correct? Very good, Leslie, very powerful. तो अगर इससे आपको पावर मिलती है और क्लैरिटी मिलती है, गो हेड, इसका विजुअल डिस्प्ले बनाइए. इट विल रिमाइंड यू एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दिस, एंड यू कैन हैव डजन्स ऑफ दिस बाय द वे. तो जितने भी हमने डिस्कस किए ये सब आप लिख सकते हो. एक प्रिंट बना लो, इसको प्रिंट करके उसको ऐसी जगह पे टांग दो जहां पे आप उसे आते जाते देख सको. दैट इज द पावर ऑफ विजुअल डिस्प्ले. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? यस, टोनी, गो हेड. There is another statement I think which I have started looking into very deeply, and that is this too shall pass. Very good. We discussed that, and last time also Mamta had mentioned that. Yes. So this too shall pass. ये भी चला जाएगा. तो बहुत कोई गम है वो भी चला जाएगा, कोई खुशी है तो वो भी चला जाएगा. तो आप दोनों में सम रहोगे, which means जो संजीव का फेवरेट डायलॉग है, ना खुशी में राग ना गम में द्वेष. करेक्ट? So it will give you balanced. It will give you very balanced life. ना आप इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्थित रहेंगे.
and that will actually take you to the third eye consciousness. स्थित प्रज्ञ के लिए बहुत जरूरी है राग द्वेष से अगर आप फ्री हो जाते हो, and that is actually the detachment from the pleasure and the pain. Very good. What else? Anybody else who would like to share? Yeah, एक चीज और है which I have recently started using, and that is whenever everything is happening around down or up, I keep declaring everything is God. This is God. That is fine, perfect. तो थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान की तरफ चला गया, लेकिन yes, if you can do that spiritual journey में अगर आप हो उस लेवल पे, तो then you see God in everything, and everything in God. That is fine, perfect. तब तो बिल्कुल ही attachment खत्म हो गई, right? So you move to the soul consciousness. जैसे soul consciousness में आ जाओगे, attachment खत्म है. सारी attachment आपको body consciousness से मिल रही है, because we think most of the time we think I am the body, or at best we think I am the mind. वो realization और या वो experiences that I am the soul is rare, very rare. That is why the whole question of attachment is coming. If you are established in the soul consciousness, there is no attachment. It's completely detached, right? उसी जर्नी पे तो बढ़ रहे हैं हम आगे. वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है? That is what we are looking at. So this visual display is a very, very powerful thing. Correct? So एक action plan मिल गया. Something else? Okay, Tony, you want to share something? Go ahead. There was something that came up right now only. Yeah. Another I think display statement that one can use. Whatever is happening to the body and the mind, not to the soul. Okay, not to me for बोलो. हाँ, ऐसा लगेगा किसी और को बोल रहे हो. हाँ, not to me. हाँ, तो ये मेरे को नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी को हो रहा है, मेरी माइंड को हो रहा है. हाँ, अगर वैसे भी कर सकते हो आप, this is also powerful. It will give you a gap. आपके पेन और सफरिंग के बीच में और आपके बीच में थोड़ा सा गैप आप क्रिएट करोगे. बहुत सही है ये भी. परफेक्ट है. यस, वेरी गुड. ओके, सो एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? पावरफुल डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले इज अ वेरी पावरफुल टूल टू गिव यू डिटैचमेंट. ठीक है. Then we also talked about acceptance of the past, acceptance of the present. और उसके लिए क्या करना होता है? अगर आपको किसी भी तरीके का किसी के अगेंस्ट कोई रंजिश है, किसी को आप ब्लेम कर रहे हो या अपने आप को ब्लेम कर रहे हो या गिल्ट ट्रिप पे हो या विक्टिम ईगो में हो, आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स. ये हमने पिछले सेशन में देख लिया था, राइट? तो उसके लिए हमने बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट भी लिखी थी. सो दैट इज अनदर एक्शन प्लान. I love, accept, forgive and thank myself and all people in my life. ये आप विजुअल डिस्प्ले में कर दो. ये एक स्टेट, अब ये एफर्मेशन है. ठीक है, ये एक एफर्मेशन है. दिस यू हैव टू रीड इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग अप, द नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, एंड दिस कैन गिव यू लॉट ऑफ फ्रीडम. आपको अटैचमेंट से मुक्त कर देगा ये. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर. ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. लास्ट टाइम वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कनेक्शन विद द पेरेंट्स. How many of you could see some disconnection with your parents, maybe from childhood? From childhood, yeah. देखा था आपने, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कनेक्शन दिखा. तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है when you ask for forgiveness or thank your parents, and do this ongoingly. Okay, and it doesn't matter whether they are with you in this material world or they have left the physical body. It doesn't matter at all, because that energy is there. And that blocks are within you, so you can be free from those blocks. तो कितने लोग पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में हैं physically? Let me have a show of hands. That means your parents are still here in this world and you can communicate with them, correct? And let me tell you this, don't miss this opportunity. फोन उठाओ, उनसे बात करो और उनके साथ कनेक्ट करो. And that message has to be very, very clear. I love you. बचपन में तो बहुत बोलते थे, अब आपको लगता है पेरेंट्स को कौन आई लव यू बोलेगा, काइंड ऑफ अ थिंग. बट यू डू दैट एंड यू गेट द कनेक्शन बैक. आई टेल यू दैट इट्स वेरी, वेरी पावरफुल. आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स whenever it was possible. और अभी तो खैर, now they are not in the physical world, but even every day in the morning I connect with them. It's so powerful. It will connect you to the divine. क्योंकि एक बच्चे के लिए, जब बच्चा छोटा होता है, उसके लिए पेरेंट्स आर हिज गॉड. और अगर आप पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो गए हो, दैट मीन्स यू हैव डिस्कनेक्टेड विद द गॉड. तो यू हैव टू बी वेरी, वेरी क्लियर. पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है. तो जितने लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, यू शुड कम्युनिकेट एंड डू दैट ऑन ए रेगुलर बेसिस. आस्क फॉर फॉरगिवनेस और
अपने आप को बोल के उनको फॉरगिव कर दीजिए इफ यू थिंक दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग. As I told last time also, parents are not gods. They are human beings. They can make mistakes. So forgive them for that. And then forgive yourself for being so stupid that you were blaming them for so long. Okay? If you are blaming your parents for anything, then you are being very, very stupid. पहले तो blame करना बंद करो उनको और अपने आप को माफ करो कि मैं अभी तक उनको blame कर रहा था, मैं बेवकूफ था. चलिए कोई बात नहीं. Now let me say that I love them and communicate that. And you are true. Very, very powerful. Let me tell you that. It may look stupid, but it is very, very powerful. Do that if you can. Okay. Yes. मेरी मम्मी तो है, मेरी माँ सुन रही है ऐसे. She is a part of all the Wednesday evenings. Very good. Very good. So your job is half done, but you still have to say it. नहीं वो मैं एग्जाम्पल है, बट 1.5 साल पहले माँ को पहली बार बोला, सुन रही है वो, तो इस तरह की फीलिंग स्टार्ट हुई है जो कि डिफरेंट थी. प्लेन था रिलेशनशिप कई सालों से. वो भी ऑडियो म्यूट है उनका और वीडियो पे नहीं आती है, बट शी इज लिसनिंग, आई एम श्योर. So Ma, I love you. Great, that's great, wonderful. So everybody needs to do that, and if Amit ji can do that on this platform, all of you can do that. Okay, but let me share something very interesting. जब मैंने ये सुना था, in fact first time, that was in 1997 when I did a program. So I won't name the program, everybody knows it. Yes. तो उसमें हमको एक टास्क दिया था ये कि complete with your parents. So yeah. I was, like, parents से कौन बात करेगा? I have a very good relationship with my parents. ऐसी क्या बात है? सब अच्छा ही है, सब बढ़िया चल रहा है. I never knew कि ये conscious mind में तो सब बढ़िया चल रहा था, subconscious mind में तो टॉर्नेडो था, सुनामी चल रहा था पेरेंट्स के अगेंस्ट. I was a rebel. I used to shout. I used to be, बहुत ही बुरी तरीके से मैं उनसे बात भी करता था जब when I was totally pissed off, and I could actually see that like the whole thing was boiling point पे पहुंच जाता था. And that time my coach told me, you always reserve the worst treatment for the most important people in your life. हम अपने माँ बाप के साथ अपनी worst treatment देते हैं या घर वालों के साथ जो हमको बर्दाश्त करते हैं. क्यों बर्दाश्त करेंगे, हमको मालूम है. And they actually accept it. So they are all angels actually. हमारी लाइफ में वो सब एंजल्स हैं. They are divine because they accept our bullshit. Right? And then I actually realized it, and then when I connected with them, and I didn't have the courage to speak to them, or I was feeling very shy कि कैसे बोलूं, तो मैंने बड़ी लंबी सी चिट्ठी लिखी उन दोनों के लिए. और मेरा जो सेकेंड डे ऑफ द प्रोग्राम था, मैंने दोनों को अलग अलग चिट्ठी लिखी, चिट्ठी अलग अलग रखी, और मैंने कहा जब मैं चला जाऊंगा ना तब पढ़ लेना, और मैं भाग गया कमरे से बाहर. I left for my program. So it was a 3-day program. So in the second day of the program, this happens. So I left a letter for them. When I came back, it was all cool. And then all I had to do was just, give them a good hug and say, I love you. So that was it. But it was so powerful. I got the connection back in my life to live powerfully in all my relationships. So that was very, very powerful. तो आज हम सिर्फ एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं जिससे कि आप अपना अटैचमेंट खत्म कर सकें, डिटैच होके लव, फ्रीडम एंड पावर के साथ अपनी जिंदगी को बिता सके. मेकिंग सेंस? एवरीबॉडी कनेक्टिंग? हाँ, थ्योरेटिकल नहीं लगना चाहिए, आज बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं, अपनी लाइफ से लोग शेयर भी कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग थ्योरेटिकल. Okay, good. And by the way, let me just ask, how many of you have done that program? सबको मालूम है, Tony have done it, Leslie has done it, I have done it, Sanjeev has done it, Parth has done it. Okay, good. So lot many people have done it. Okay, we don't have to name that. Which program it is? We will connect on one-to-one. I don't want to say that on this public platform. Okay? Yeah, we will do that. Okay, great, wonderful. तो ये हो गया पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, and then your relationship के हमने एस्पेक्ट्स भी देख लिए. Okay, let's have some other aspect. कैसे अपनी अटैचमेंट को लाइफ से और खत्म कर सकते हैं? अटैचमेंट कहाँ से आ रही है? ईगो से, fear based. तो fear is a very strong emotion for attachment. Fear of losing, fear of rejection, fear of failure, fear of whatever, fear of death. fear को कम करना हो क्या करेंगे? Everybody has accepted fear ना? fear सबकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो आप लोग. हाँ, तो let's not deny it. fear है. अब अगर fear है तो अटैचमेंट है, इसको कैसे खत्म करेंगे? fear को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है? एक क्वेश्चन fear है तो अटैचमेंट है, ये समझ नहीं है बात. If you are fearful of something, you are attached. Fear of losing, fear of failure, fear of rejection, कोई भी fear हो, you are attached to that thing. जिस चीज का डर है उस चीज से आप अटैच हो चुके हो. अगर आपको डर है कि वो मेरे को डांट देगा या वो मेरे को मार देगा, तो आप उससे अटैच हो गए हो.
आप अपनी बॉडी से अटैच हो गए हो, आप अब किसी चीज को खोने से अटैच हो गए हो, करेक्ट। जब भी अटैचमेंट है तो फियर बेस्ड है, फियर तो है ही है, और फियर आ रहा है ईगो से, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो, दैट इज वाई फियर एंड दैट इज वाई अटैचमेंट, दैट इज अ सिंपल रूल। थोड़ी सी इंक्वायर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। गौरव, इज दैट क्लियर? हाँ, लाइक क्लियर। जैसे एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट है, ऐसी फियर से भी अटैचमेंट है। हाँ, फियर से अटैचमेंट आएगा ही आएगा। जिस चीज से आप डर रहे हो, किसी चीज का डर है ना, उस चीज से आप नोइंगली अननोइंगली अटैच हो चुके हो, यानी कि यू आर हुक्ड ऑन, जैसे पीछे से हुक डाल के किसी ने खींच लिया आपको, इट्स लाइक दैट। जिस चीज से आप डर रहे हो उससे आप अटैच हो चुके हो। अब इस फियर को कैसे कम करेंगे? टेल मी। डिस्कशन। आप अपनी लाइफ में देखिए, अपनी फियर को कम करने के लिए क्या कर सकते हो, या क्या करते हो? Acceptance, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? like if we talk about death, it's inevitable. So accepting that yes, it will happen someday, that reduces my fear of losing anyone. Yeah. Because I know that someday I'll die and they will also die. Okay. Everybody will die. परफेक्ट। तो ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस से ज्यादा राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई, करेक्ट? Okay. Yeah. So what you're saying is right. If you say that acceptance, it is good, but what I will put it under the right understanding. आपको right understanding आ गई कि मैं human being अगर birth लिया है इस body में, तो इस body को जाना ही है, तो death is inevitable. Only the timing is uncertain. That is fine. So you can accept the things when things come. Of course, झटका लगेगा, shock लगेगा, but then you can bounce back. Correct? So that way it is good. So that way if you're saying, perfect, agree. तो राइट अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? आई एम ए सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। वी आर ऑन द स्पिरिचुअल, हम इस प्लेटफॉर्म पे है जहाँ स्पिरिचुअलिटी की, विजडम की बात करें, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सोल, एंड सोल इज नाइदर बॉर्न नॉर डाइंग, इटर्नल है। सोल अजन्मा है, जिसके ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, करेक्ट? इट इज द बॉडी विच इज चेंजिंग फॉर्म, मतलब द सोल इज टेकिंग अप डिफरेंट बॉडीज, तो बॉडी का फॉर्म चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द फियर। एंड दूसरी चीज, अगर फियर को कम करना है, इंक्रीज द फेथ, डोंट टच द फियर, इंक्रीज योर फेथ इन द डिवाइन, द फियर विल गो। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट? डर लग रहा है तो भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ेगी, फिर खत्म हो जाएगा। दैट इज अ वेरी वे हाउ यू न्यूट्रलाइज थिंग्स। न्यूट्रलाइज नेगेटिव को करना है तो नेगेटिव को नहीं खोदना है, पॉजिटिव पे ध्यान दो, नेगेटिव को छोड़ दो। डोंट इवन थिंक अबाउट व्हाट इज, किस चीज का फियर है, किसका क्या है। हे भगवान अब क्या होगा, आप सोच रहे हो तुम, भगवान पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। इंक्रीज योर फेथ इन द डिवाइन, योर fear will vanish to such an extent that it will set you free. Clear है ये? Yes, Amit ji, go ahead. फियर को भगाने का एक और छोटा सा ट्रांजैक्शनल वेरी एग्जीक्यूशनेबल स्टेप ये है कि मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ कि गारंटी है 1 हफ्ते के लिए इस शब्द को अपने यूसेज से निकाल दें, चाहे वो फीलिंग आने दें। एक बार को लगेगा कि फेक इट टिल यू मेक इट कर रहे हैं, वो फीलिंग आने दे, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अपने शब्दों से, अपने उच्चारण में और टेक्स्ट में इस शब्द का उपयोग बंद कर दे। मैं 3 शब्द और बोलता हूँ, लेकिन इस समय बात सिर्फ फोकस पे चल रही है, फियर पे चल रही है। तो मतलब 50-60% लोगों को तो ये होता है कि कुछ तो फर्क पड़ा है, देन दे स्ट्रेच इट फॉर अनदर 1 वीक, फिर वो नाम नहीं ले लेते हैं, तो धीरे धीरे इट लुक्स फनी बट इट वर्क्स। या इट विल वर्क, इट विल वर्क, इट वर्क्स। मैं अगला लेवल भी बता देता हूँ अमित जी, ये जो आपने बताया ना, इसको मेंशन ही मत करो, जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर वोकैबुलरी, जस्ट रिमूव फ्रॉम योर थॉट्स। यस, थॉट्स। सेकंड क्या है, इसका अगला लेवल है एक्ट एज इफ यू आर करेजियस। ये यहाँ पे वो फिट होता है, एक्ट फेक इट टिल यू मेक इट, एक्ट एज इफ यू आर करेजियस एंड स्लोली द माइंड विल एक्सेप्ट इट। एक्ट एज इफ इज अ वेरी बिग डिस्टिंक्शन, मैंने पीछे पोस्ट में भी डाला था। How you reprogram your subconscious mind is act as if. So if you are a soul, you act like you are an avatar. That's what I'm taking on right now.
हाँ, तो जो भी आपके जिनको आप अवतार मानते हो उनकी कहानियां आपने पढ़ी हुई हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंसा हो मेरे लिए, या स्वामी विवेकानंद हो, या फिर लॉर्ड कृष्णा हो, या लॉर्ड रामा हो. रीड दोस देयर लाइफ एंड पिक अप सम क्वालिटीज व्हिच यू कैन डेमोन्स्ट्रेट. मैं ये नहीं बोल रहा कि मोर मुकुट लगा के सुदर्शन चक्र चलाना शुरू करो. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. बट डू व्हाटएवर ही कैन डू, व्हाटएवर ही इंस्पायर्स यू टू डू दैट. सत्य और धर्म के मार्ग पे चलो, fearlessly काम करो. Correct? So if you want to remove fear, act as if you are courageous. That is something you can do. Avatar is never scared. अगर सारी दुनिया भी अगेंस्ट खड़े हो जाए तो वो अपने आप को 70 feet tall बना के निकल सकते हैं वहां से, right? And you can actually do that. You can think that you are somebody who is beyond your body. You are a soul, so you have infinite powers. और अपने infinite powers को demonstration देते हुए आप आगे बढ़ जाओ. तो act as if is a very powerful thing. To be built on what अमित जी से. तो fear को बिल्कुल भी नामो निशान मिटा दो अपने vocabulary से, अपने thought process से, अपने emotion से, and act as if you are courageous. Very very powerful way. हाँ, तो anything that is opening up for people, share. Yes, Parth, go ahead. वो 4 words क्या थे वो? That was not complete. अभी fear को पकड़िए सर, बाकी बाद में बात करेंगे. अभी fear को पकड़ लीजिए, वो सारे नेगेटिव ही हैं वैसे. अच्छा, अभी fear को पकड़ लेते हैं. अभी fear की बात कर रहे हैं ना, तो fear पे रहते हैं. हाँ जी, जो भी नेगेटिव है उसको हटा दीजिए, अपनी वोकैबुलरी से हटा दीजिए, थॉट से हटा दीजिए, इमोशन से हटा दीजिए, और उसको उल्टा पकड़ लीजिए. अभी हम आ रहे हैं दूसरे पे, मैं आ रहा हूँ fear के बाद. ओके, यस पार्थ, गो अहेड. तो इसमें एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा कि दैट इवन लाइक रैशनैलिटी based on like practicality and experience is also a very good way. जैसे एक लाइन अगर बोले जैसे कि even like 90 to 95% it is like it has no basis, है ना. मतलब वो एक्चुअली रियल जिसको फियर बोलते हैं उस तरीके का फियर एक्चुअली में 5% होता है, बट ऐसे थॉट्स बहुत आते हैं. और जनरली जो 95% वाला फियर है, अब एक हो गया मटेरियल वाला फियर, राइट. बट ये जो वाला फियर होता है इसमें से मैक्सिमम थॉट्स होते हैं इवेंट्स को लेकर के, ऐसा हुआ वैसा हुआ एंड ऑल दैट. तो जनरल लाइफ को लेके यू कैन से, है ना, रिजल्ट्स को लेके यू कैन से दैट इज द फियर. सो अगर ये भी रिमूव होता है तो बहुत बड़ा चंक उसमें से निकल जाता है जब आप इस चीज को निकालते हैं. एंड अगर वो 5% फियर भी है तो उससे अटैच ही ना हो, फियर से ही अटैचमेंट अगर आप हटा देंगे, है ना, क्योंकि ठीक है उसका भी एक काम है, वो आपको एक एक थोड़ा टाइम आप ये कह सकते हो कि आपको एक अवेकन मोड में भी रखता है कि मतलब चौकन्ना होना भी जरूरी है. तो ठीक है, उसको उस पार्ट पे ही रहने दीजिए, बजाय कि फियर एंड फियर इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग स्केयर्ड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. या इट्स ट्रू. सी, fear का पर्पस है. इफ यू आस्क मी व्हाई fear is a purpose to keep yourself alive. Fear is caution, precaution. ठीक है, अब ये fear ही है ना जो आपको बिल्डिंग खोद के, खिड़की खोल के बिल्डिंग से छलांग मारने से रोक रहा है. fear है एंड इट इज रियलिस्टिक. टांग टूट जाएगी, मर जाओगे, तो प्रिकॉशन लेना है. अगर कूदना भी है तो पीछे आप नेट लगाओगे, राइट. 4-5 लोगों को बोलोगे मैं आ रहा हूँ, कैच करना, काइंड ऑफ ए थिंग. सो यू विल टेक ऑल द काइंड ऑफ प्रिकॉशंस बिफोर यू टेक इट, राइट. तो fear का पर्पस क्या है? टू टेक प्रिकॉशंस इन लाइफ. एंड व्हेन यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द fear, देन इट बिकम्स एडवेंचर. सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या हैं? फेयरफुली तो हैं. बट जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो fear को तो एडवेंचर बन जाता है. अगर रेजिस्ट करोगे fear को तो पैनिक हो जाएगा. And what you rightly said, Parth, 95% of the fears which you have don't happen in your life. कितने लोगों ने ये रियलाइज किया है? आपकी लाइफ में जितने fears अभी तक हुए, हे भगवान ये ना हो जाए, हे भगवान वो ना जाए, 95 होते ही नहीं है. सिर्फ 5% fears रियल होते हैं. तो you have to see which fear is authentic, real, and which fear is unreal. And fear की definition है, I hope I have shared that before. False evidences appearing real. 95% of the fears never happen. Okay. So Paradise Lost में John Milton mentions it. My life is full of fearful tragedies. Majority of them did not happen. It's actually a quote from Paradise Lost. John Milton. So he says, mind is like, can create a heaven out of hell or a hell out of heaven. And my life is full of tragedies. Majority of them did not happen.
Right. आपने Yes. फियर की फुल फॉर्म क्या बताई? एविडेंसेस, False evidences appearing real. क्या बात, बहुत बढ़िया. तो पार्ट दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल द फियर्स व्हिच आर इमेजिनरी. हाँ, तो रियल फियर है तो उसमें से प्रिकॉशन ले लो. जैसे अनीता जी ने बोला था पॉइजन है तो है, उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. बेवकूफ इंसान भी टेस्ट नहीं करते उसको. पॉइजन है, मर जाओगे मालूम है, अवॉइड करो ना उसे. तो वो फियर जेन्युइन है. अगर रेलवे लाइन पे खड़े हो और ट्रेन आ रही है तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हट जाओ वहां से. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको नहीं बचाएगा. हाँ, वो ट्रेन आपको क्रश कर देगी. तो बेटर गेट ऑफ द ट्रैक्स. लाइफ का डेंजर है जहाँ पे फिजिकल बॉडी को खतरा है, वो डेंजरस है, वहां से हट जाओ. बाकी जो फेयर है, फेयर ऑफ रिजेक्शन, फेयर ऑफ फेलियर, ये सब इमेजिनरी फेयर है. नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू, यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तो जो बॉडीली इंजरी हो या बॉडीली हर्ट करे उसको हम ऑथेंटिक फेयर मानते हैं. कह रही है. यस, एक सेकंड गौरव जी, पहले अनीता जी कुछ शेयर करना चाह रही थी, उसके बाद आप शेयर करिए. यस अनीता जी, गो अहेड. सर ये जो एक फियर ऑफ लॉस है ना, इससे रिलेटेड सबके फैमिली में जैसे अलग अलग मेंबर्स होते हैं. जैसे पेरेंट्स, जो आजकल के बच्चे हैं वो उस तरह से पेरेंट्स को जैसे बोलते हैं कि हमारे को ये चीज नहीं लेके दोगे तो हम ये कर देंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे या मर जाएंगे, कुछ भी, व्हाटएवर द थिंग. अब ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स जो अर्निंग मेंबर हैं, चाहे वो अगर दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो वो अपने बच्चों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी करते रहते हैं जितनी उनकी लिमिट है. लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनका सोर्स ऑफ इनकम गलत हो जाता है, अगर वो अलग तरीके से कमाने लग जाते हैं कि नहीं मेरे को तो अपने बच्चे को ये लेके देना ही देना है, तो वो अलग तरीके से अगर वो पैसा कमा कर उस बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है. या दूसरा रास्ता ये है कि बच्चे की काउंसलिंग की जाए कि मेरी तो इतनी लिमिट है, मेरी इतनी इनकम है, इसी में ही गुजारा करना. इसके ऊपर मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि उस समय पेरेंट्स को फियर ऑफ लॉस की वजह से कि मैं अपने बच्चे को ना खो दूं या मैं अपने इस रिलेशन को ना खो दूं, इसकी वजह से कभी कभी बड़े लोग भी गलत रास्ते पे चलकर पैसा कमाने लग जाते हैं. तो अगर ऐसा अनीति से आया हुआ पैसा अगर धना आएगा, घर में आएगा, तो घर में प्रॉस्पेरिटी तो नहीं लेकर आएगा, हो सकता है बहुत. हाँ जी अनीता जी, तो मैं आपकी बात समझ गया. तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा इसमें, ये लॉ ऑफ कर्मा का टॉपिक है, ये तो वहां पे डिस्कस होना है, पहली बात. ठीक है, उन्होंने क्या गलत करना है, क्या सही करना है, ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये बाद में बात करेंगे. या लॉ ऑफ धर्मा की बात आएगी तब बात करेंगे. दूसरी बात, उनको पुत्र मोह में फंसना है या नहीं, यहाँ पे अटैचमेंट वाली बात हम कर सकते हैं. अगर वो अपने बेटे की सारी गलत बातों को भी मानने लग गए तो वो पुत्र मोह में फंस गए हैं, तब वो अटैच हो गए हैं. बट अगर वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो उसको प्यार से समझा सकते हैं. लिमिटेड मीन्स है और जो तुम मांग रहे हो वो गलत है, या कोई कंडीशन लगाओ, क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो हम ये दिला देंगे. और इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं. ठीक है ना, तो उस तरीके से उसको हैंडल करें. लेकिन अटैचमेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ भी हम, तो अटैचमेंट ना हो बच्चे के साथ तो आप उसका ज्यादा अच्छा परवरिश कर पाएंगे. इतना ही बोलूंगा. ठीक है. यस, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? और कोई क्लैरिटी मिल रही है? यस संजीव, गुड. Although as you said this is the law of karma, but law of attachment से जो अभी अनीता जी ने पूछा वो सबके लिए एक जनरल आई एम टेलिंग कि एक थोड़ा सा हमारे को लॉ ऑफ अटैचमेंट से अगर फ्री होना है तो ये लाइन बोलना भी हमें छोड़ना पड़ेगा कि आजकल के बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे बोलना इज अ लॉ ऑफ अटैचमेंट, नंबर 1. नंबर 2, जब हम आजकल के बच्चे बोल के उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, जैसा अनीता जी ने बोला कि वो ऐसा करते हैं कि ये नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, तो ये लॉ ऑफ कर्मा का पार्ट है. बट जस्ट एक लाइन जोड़ रहा हूँ, ये बच्चे ने आपसे सीखा है क्योंकि आपने बचपन में उनको बहुत बोला तुम ये नहीं करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी या मैं बात नहीं करूंगा.
तो बच्चे ने आपसे सीखा है। तो जस्ट शेयरिंग कि दोनों को जस्ट आई वांट टू टच दैट्स ऑल। Perfect Sanjeev, very well, good point and very nicely highlighted also. तो हमको ध्यान रखना है, कोई चीज को पर्टिकुलर से जनरलाइज नहीं करना है। एक केस अगर चल रहा है तो पूरी एक फैमिली का ऐसा चल रहा है तो सारी फैमिलीज वैसी नहीं है, राइट? और हर एक अपना अपना जर्नी है, अपने अपने तरीके से सोल एवेकन होता है। तो आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने कर्म को ध्यान दीजिए, सिंपल है। Okay, good, very good. Who else wants to share? And now we are about to close the session, so let's have some concrete action plan. सबको अपना action plan समझ में आया? हाँ, तो basically अगर हम ये बात करें लॉ ऑफ डिटैचमेंट की, अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ में से अटैचमेंट को खत्म करना है, then you have to have something like a me time. This is one another aspect which I wanted to discuss. So I was just checking कि कौन सा point रह गया है। तो ये एक point रह गया है कि you should have a me time. Me time का मतलब है अपने लिए एक specific time निकालना है आपको, जो कि आपका साधना का टाइम हो सकता है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएगा। सो लाइक इन माई केस आई एम वेरी पर्टिकुलर, मेरा सुबह का टाइम जो है मेरे लिए मेरा मी टाइम है। नोबडी कैन डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो 3-4 घंटे हैं मेरे को अपनी पूरी साधना का टाइम वहाँ पे खत्म हो जाता है। I can fully take care of, fully charged, and that is my journey of self-love, that is my journey of sadhana, and that is my journey of detachment. So all of you will have to do something, maybe follow your passion, maybe follow your whatever you want to do. आपको अपना एक अलग से टाइम निकालना है और वो टाइम आपको अपने आप को देना है, so that you can move on forward on this spiritual journey. जो भी आपको attractive लगता है, it could be Raj Yoga, it could be Bhakti Yoga, it could be Karm Yoga, it could be Jnana Yoga. जो भी आप करना चाहो, अपनी साधना के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़े। सत्संग हो सकता है, अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करो, ये हो सकता है, कुछ भी आप जो कर रहे हो। So this will move you forward and this will also give you a lot of freedom from attachment. So that's all I wanted to share. So let's have some closing statements. Anything, अगर आपको किसी एरिया में अभी भी अटैचमेंट है और वो क्लियर नहीं हुआ है, so we can discuss it out. So anybody who wants to share or anything you want to share from what you are taking away from this session. And with this we complete the law of detachment. ठीक है? Next time we will be doing the law of dharma, which is the purpose of life. And we will, in line with that, we will also see law of karma. So अनीता जी, आपने जो थोड़ा सा पॉइंट अभी यहाँ रेज किया, इसका सोल्यूशन अगले हफ्ते मिलेगा, इसलिए मैंने आज ज्यादा डिस्कस नहीं किया। ठीक है जी? तो लॉ ऑफ धर्मा एंड लॉ ऑफ कर्मा को हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। वी विल डिस्कस दैट। यस, एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग फ्रॉम टुडे? क्या लेके जा रहे हैं? ओके, लेट मी हैव वन लाइन ईच फ्रॉम एवरीबॉडी, दैट विल बेटर थिंग। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना आप क्या लेके जा रहे हैं? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर। टोनी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? म्यूट पे हो आप। हाँ, I am taking me time and false evidences appearing real. Very good, good job. So you are bring that into your life and see what are the kind of progress that you are making. Very good. नीता जी, आपके लिए? All is doing good and whatever is happening is wonderful. So, and I'm happy, peaceful. Very good. So you stick to that. आप यही स्टेटमेंट अगर आप रोज सुबह उठ के बोलेंगे और रोज शाम को बोलेंगे तो आपका काम हो गया। So that is the journey you are in. Very good. अनीता जी, आपके लिए कुछ? What are you taking away? Right understanding. Right understanding, बहुत बढ़िया। आप कौन हैं और आपका जर्नी क्या है, अगर ये क्लैरिटी आपको अगर है तो बाकी सारी चीजें बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। वेरी गुड। संजीव, आई विल स्पेयर यू फॉर द लास्ट, राइट? ओके, राजीव रंजन जी, क्या लेके जा रहे हैं? सर, दो चीज, एक तो जो बोले मी टाइम, वो मैं अपने लिए भी करते हैं और मैं अभी अब आपको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं कि आपका क्या एडवाइसेस होता है, सजेशंस होता है। तो मुझे लगता है कि ये पाथ में मैं न्यू है, बट प्रोबेबली अगर हम अपना गाइड और मेंटर्स के हिसाब से चलेंगे तो आई विल सून पिक अप थिंग्स। एक ये है, तो मी टाइम इज वन विच आई एम पिकिंग टुडे। एंड द सेकंड थिंग इज
कि लास्ट सेशन से मैं 1 वीक का समय में मेरा हर एक एक्ट में मैं देखता था कि मेरा अटैचमेंट है क्या इसमें। मुझे पहले लगता था कि अरे अटैचमेंट डिटैचमेंट ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, बट जब लास्ट सेशन में डिस्कशन हुआ और उसके बाद में जब चीज़ों को देखने लगा तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारे चीज़ में अटैच्ड हूँ और उसके कारण में बहुत सारा सफरिंग है, पेन है या इस तरह का है। तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी रेगुलरली कि हम अटैच किससे किससे हैं और कैसे करके हम डिटैच हो सकते हैं। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा था बट इसको करने में इट इज माने बहुत ही मुश्किल वाला चीज है, बट स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम श्योर कि इसमें हम इम्प्रूव कर लेंगे। Absolutely, and that Thank is the you so spiritual much, sir. journey you are in. Very good, Rajiv. बहुत बढ़िया। Thank you, यही sir. spiritual journey है, यही साधना है जो आपको आगे लेके जाएगी। Yes, very good. Yes, Leslie, anything for you? Yes, what I'm taking is where there is fear, there is attachment. Where there is attachment, there is fear. Okay, got it. So one leads to the other. Very good. Okay, Amit ji, आपके लिए कुछ specific? आई थिंक आई कुड रिलेट अटैचमेंट के बाद जो एक उस चीज़ या उस इंसान के लिए अनकंडीशनल लव पैदा होता है, तो उसके लिए और एश्योरेंस और गारंटी दिखी है कि अटैचमेंट पे कॉन्शियसली फोकस करने के बाद कैसे अनकंडीशनल लव हो रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में तो उसका नेक्स्ट लेवल ब्लिस जो सच्चिदानंद है वो भी थोड़ा सा फील। तो आई थिंक इट्स अ फर्दर स्टैंपिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिटैचमेंट of the next stage, which is unconditional love. Absolutely. Your detachment will lead to unconditional love, will lead to soul consciousness. Very simple. बड़ा simple logic है वो. Good, Amit ji. Very good. Mamta ji. I would say काफी चीजें तो मैं इसमें से already I have started doing, but हाँ अभी act as if that is something which I believe I have to apply. Fake it till you make it. Yeah. Fake it and make it. दोनों साथ साथ में चलेगा। टिल यू नहीं, फेक करते रहो, मेक करते रहो ना। इट्स लाइक वन स्टेप हियर वन स्टेप देयर, इट विल गो टुगेदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्मृति जी। सर मैं एक्चुअली जब पिछले 3-4 दिन से लगातार जब मैं वीडियोस भी देख रही थी और आज जब मैंने सुना तो आई वाज जस्ट रिलेटिंग कि मैंने कब कब कहाँ अपने आप को किस किस चीज से डिटैच किया। एंड नाउ आई रियलाइज कि हाँ वो एक्चुअली ही डिटैचमेंट है, क्योंकि उसके बाद जो बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ, जो फीलिंग मेरी चेंज हुई एकदम उस चीज को लेकर, तो इट इज लाइक नाउ आई रियलाइज कि यस आई एम एक्चुअली, वो रियलाइजेशन हो गया कि हाँ ये डिटैचमेंट ही है। Very good. So that realization has come, that clarity has come. So that's powerful. Very powerful. Very good. Gaurav ji, क्या लेके जा रहे हैं? 2 things. Like I started working on detaching from the expectations, but now I think the fear is also a kind of attachment which I will work upon. And what I understand, fear is of 2 types. One is real, one is unreal. So unreal, so for real you have to take care, you take precautionary actions which are real, you know that, and which are unreal you just have to stop thinking about it. Or absolutely perfect, बहुत बढ़िया। And the second thing is connection with parents, which I think everybody needs to improve. Very good. That's very strong. I repeat, for everybody, and there is no reason वो दूर हैं, मैं इधर हूँ, वो उधर है, सब बकवास है, ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। चुपचाप कनेक्ट करो अपने पेरेंट्स के साथ if you want to live your life with power. Simple. हाँ, otherwise it's simple like you're not charging your mobile. कब तक चलेगा मोबाइल? हाँ, बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद वो खुश हो जाएगा। So you do understand. Keep charging. Okay, good, very good. Parth, क्या लेके जा रहे हो? वो 2 चीजें, लाइक एक तो लाइक जो ये वाली चीज थी फॉल्स फियर्स वाली, लाइक जो आपने लाइन बोली कि लाइक यू नो फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग एज रियल, so it is a thing that has become apparent to me during the cycles. Very apparent, but it was beautifully put. मतलब ये तो मैं प्रिंट करके लगा सकता हूँ, ऐसी वाली लाइन है, बहुत अच्छा। एंड जो दूसरी लाइन जो माइंड ब्लोन था, that was संजीव जी ने जब पेरेंट्स वाली बात बोली, तो जब नीता जी बोल रही थी मेरे दिमाग में चल रहा था, बचपन में मैं भी ऐसा था, मैनिपुलेटिव था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड जब संजीव जी ने बोला कि why did happen, it was like oh, so that was actually for me that opened up. Yeah.
Good. So you are taking 2 gems into your life. Very good. So do that. Yes, Neha ji, anything for you? Are you there? Hanji, I am there, sir. Yes. When क्या लेके जा रहे हो? when you told the self motivation, self love, basically, that you do not have to put yourself into the zone where you keep saying that ki main bechara hu and all that. Usse, I think I have started working on it and started motivating myself and also overcoming the fear, basically. Great. And Great. plus, thanking and loving your parents. Wonderful, wonderful. So these are the basic fundamentals of life. This will give you the foundation on which you can build your life in all aspects. Okay. So with this, we have overshot the time, so I will close the session. Thank you very much for your participation. It was an awesome experience for me, and I hope all of you got a lot of value. And next week, we are going to start with the law of dharma. Don't miss it. This is the culmination. This is the last final spiritual law, which is going to, encompass the whole thing and bring it together for you. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. God bless. Thank you. Thank Thank you. Bye.